वेलकम प्यारे बच्चों। कल हमने एक वीडियो में आलेख और फीचर के अंतर को समझा था और आज हम इस वीडियो में समाचार और फीचर के अंतर को समझेंगे। जी हां, कल की वीडियो में हमने आलेख और फीचर के अंतर को समझा था और आज हम समाचार और फीचर के अंतर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने इस अंतर में बहुत आसान आसान पॉइंट शामिल किए हैं जो आपको एक बार पढ़ने के बाद ही याद हो जाएंगे। देखिए, प्रश्न है समाचार और फीचर में अंतर बताइए। समाचार और फीचर में अंतर बताइए। तो देखिए, समाचार में आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, कल्पना का प्रयोग नहीं होता। अब आप न्यूज सुना रहे हैं लोगों को, तो क्या आप उसमें को इमेजिनेशन करके कुछ सुना सकते हैं? न्यूज तो फैक्ट पे आधारित होगी ना। जो घटना घटित हुई है आप उसी को तो दर्शकों को बताओगे कि आप इमेजिनेशन करके कुछ भी न्यूज बता दोगे। न्यूज में इमेजिनेशन का कुछ काम ही नहीं है। हम इमेजिन करके, कल्पना करके दर्शकों को कुछ नहीं बता सकते। तो समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं होता और फीचर में उसका उल्टा कर दीजिए, कल्पना का प्रयोग होता है, क्योंकि फीचर में लेखक अपने इमेजिनेशन के द्वारा ही लिखता है। ठीक है, फीचर में हम इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं होता, फीचर में कल्पना का प्रयोग होता है। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, भावना का प्रयोग नहीं होता। अब समाचार में आप जो है अपनी फीलिंग्स को, मतलब आपको क्या लगता है उस हिसाब से हम नहीं बताएंगे। समाचार क्या है, हम इमोशनल होके कोई न्यूज़ नहीं दे सकते, हमें फैक्ट पे आधारित न्यूज़ देनी चाहिए, है ना। तो समाचार में क्या है, पहला पॉइंट क्या था, कल्पना का प्रयोग नहीं होता, फीचर में कल्पना का प्रयोग होता है। सेकंड पॉइंट है, समाचार में क्या लिखोगे, भावना का प्रयोग नहीं होता, और फीचर में लिख दोगे भावना का प्रयोग होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए, बहुत आसान है। दोबारा से देखेंगे, समाचार में पहला पॉइंट था कल्पना का प्रयोग नहीं होता, फीचर में कल्पना का प्रयोग होता है। फिर समाचार में भावना का प्रयोग नहीं होता, फीचर में भावना का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। यह मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, और फीचर में इसका उल्टा कर दो कि फीचर उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता। चौथा पॉइंट है, समाचार में 6 ककार होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि समाचार में 6 ककार होते हैं, और फीचर में इसका उल्टा कर दो कि फीचर में 6 ककार नहीं होते। 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ देखिए, समाचार संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, मेन, और फीचर क्या होता है, विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब बड़ा। समाचार जो है फीचर के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, फीचर के मुकाबले। तो समाचार संक्षिप्त होता है और फीचर विस्तृत होता है। तो ये 5 पॉइंट बहुत है, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना इनफ है। मतलब थोड़ा ज्यादा ही है, ये कम नहीं है। 2 या 3 मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल एकदम फिट है। तो देखिए, हमने पहले क्या क्या पॉइंट देखे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। समाचार में कल्पना का प्रयोग नहीं होता, फीचर में लिखोगे आप कल्पना का प्रयोग होता है। फिर समाचार में भावना का प्रयोग नहीं होता, फीचर में भावना का प्रयोग होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, फीचर उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता। समाचार में 6 ककार होते हैं, फीचर में 6 ककार नहीं होते, और समाचार संक्षिप्त होता है और फीचर विस्तृत होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।